नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है किताबों की दुनिया में। आज की ये बुक समरी उन महत्वाकांक्षी पुरुषों और महिलाओं के लिए है जो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करने के बारे में गंभीर हैं। हर इंसान में अपने जीवन में कुछ अद्भुत करने की योग्यता है। हम में से हर व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि हम संसार में किसी तरह का फर्क डालें। जब हमारे किसी काम से दूसरों का जीवन बेहतर बनता है या समृद्ध होता है, तभी हम सचमुच मानवीय और जीवंत महसूस करते हैं। शायद आपको जो सबसे अद्भुत अनुभव हो सकता है वो ये कि आप अपने खुद के और अपने भविष्य के पूरे नियंत्रण में हैं। आज की इस बुक समरी में आप 12 तरीकों के बारे में जानेंगे जो आपको मनचाहे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला तरीका, अपने सभी लक्ष्य निर्धारित और हासिल करें। लक्ष्य तय करने की 7 कुंजियां होती हैं। ये सामान्य सिद्धांत लगभग हर लक्ष्य पर लागू होता है। जब आप किसी व्यक्ति को देखें जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो यह समझ लें कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में से किसी एक में कमजोर है। पहला, लक्ष्य स्पष्ट, विशिष्ट, विस्तृत और लिखित होना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तीसरा, लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में टाइम टेबल, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना बहुत जरूरी है। नंबर 4, आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। नंबर 5, आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होना जरूरी है। नंबर 6, आपके लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। आपका करियर या कारोबार, आपका वित्तीय जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदायिक संलग्नता। नंबर 7, आपके पास जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ 12 कदमों की लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया बताई जा रही है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। नंबर 1, इच्छा, अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी धधकती हुई इच्छा। नंबर 2, विश्वास, आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं और उसे हासिल करने में सक्षम हैं। नंबर 3, आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह लक्ष्य ही नहीं होता है। नंबर 4, अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहां हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। नंबर 5, आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। नंबर 6, आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय कर लें। नंबर 7, आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। नंबर 8, आप यह पता लगाएं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। नंबर 9, लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। नंबर 10, आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की एक योजना बना लें। नंबर 11, आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका है। नंबर 12, हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना। दोस्तों, इस किताब का 2nd चैप्टर और दूसरा तरीका है जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं वो ये है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जीवन में सचमुच क्या चाहता हूं? मैं कहां जा रहा हूं? और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं जो ज्यादातर समय यह सोचने में लगाते हैं कि वे सचमुच कौन हैं और वे सचमुच क्या चाहते हैं। वे अपने सच्चे लक्ष्यों और इच्छाओं की रोशनी में लगातार अपनी प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करते रहते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय यह सही इमारत से टिकी रहे। रेव वाल्डो इमर्सन ने लिखा था, इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वह दिन भर सोचता रहता है। तीसरा तरीका है विजेता की तरह सोचें। एक सेमिनार में एक युवा महिला से पूछा गया, अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकती तो वह कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगी। उसने लिखा कि तब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब यह हालत है कि वह किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती है। स्पष्टता की भारी कौंध के साथ उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर रखने वाली मुख्य बाधा यही थी कि उसे उन्हें हासिल करने की अपनी योग्यता पर शक था। हम में से कई लोग बहुत सारी चीजें बनाना और करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोके रखते हैं। हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास नहीं होता। इस तरह काम करें मानो असफल होना असंभव हो। इस तरह काम करें मानो आप में आत्मविश्वास का अटल स्तर पहले से ही है।
लगातार खुद से पूछते रहें, अगर मुझे पता हो कि असफल नहीं हो सकता तो वह कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की मैं हिम्मत करूंगा। आपका जवाब जो भी हो, अगर आप उसके सपने देख सकते हैं और अगर आप में इसे हासिल करने का आत्मविश्वास है तो आपको वह चीज मिल सकती है। दोस्तों, चौथा तरीका है अपने जीवन की बागडोर थामें। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं कि आप जो भी हैं या जो भी कभी होंगे उसका दारोमदार पूरी तरह से आप पर है? जरा कल्पना करें, आप जहां हैं और जो हैं वह आप खुद की वजह से हैं। आपके जीवन में जो भी चीज मौजूद है वह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके कामों की वजह से मौजूद है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है और चूंकि आपने खुद अपने जीवन की परिस्थितियों को चुना है, इसलिए आप ही अपनी सफलता और असफलता, अपनी खुशी और दुख, अपने वर्तमान और भविष्य के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। दोस्तों, पांचवा तरीका है अपनी शक्तियों को सामने लाएं। क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए हैं कि कई लोग अपने चुने हुए क्षेत्र में दूसरों की तुलना में बेहतर होते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं? आपने 80/20 नियम के बारे में सुना है, जो बताता है कि 80% बिक्री 20% सेल्स पीपल ही करते हैं। इसका मतलब है कि 20% सेल्स पीपल 80% कमीशन भी कमाते हैं। हर उद्योग में 20% लोग 80% संपत्ति के मालिक बनते हैं। चूंकि हर व्यक्ति काफी हद तक एक जैसी स्थिति से शुरुआत करता है, इसलिए ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुसंख्यक लोगों से इतने ज्यादा आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, सफलता के क्षेत्र में शायद सबसे रोमांचक खोज यह एहसास है कि आप जो चाहते हैं वह बनने, पाने और करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वह हर चीज आपके भीतर है। आपके पास भारी गुण, योग्यताएं और काबिलियत हैं जो निखारे जाने का इंतजार कर रही हैं। जिस तरह जमीन के नीचे पड़ा तेल का भंडार सतह तक लाए जाने का इंतजार कर रहा है। आप अपनी भूमि पर कुआं खोदने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वह अपनी खुद की शक्तियों का दोहन करने का निर्णय है। अपनी क्षमता को मुक्त करने की कुंजी यह है कि आप अपने भीतर झांकें और तय करें कि आप किस चीज को करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। फिर उसे उत्कृष्ट अंदाज में करने में अपना पूरा दिल झोंक दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए हर चीज संभव हो जाती है। दोस्तों, छठा तरीका है सफलता के लिए खुद को सही स्थिति में लाएं। भले ही भविष्य लगातार ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन आपको अपने कल के लिए खुद को सही स्थिति में लाना चाहिए। आपको न सिर्फ लगातार और गंभीरता से और अपनी कमाने की योग्यता के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उस काम के बारे में भी सोचना चाहिए जो आप 1, 3 और 5 साल के बाद कर रहे होंगे। चाहे जो हो, आपको वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए लक्ष्य व योजना तैयार करनी चाहिए। लॉर्ड मेंडर्ड कीन्स ने एक बार कहा था, आपको भविष्य के बारे में काफी सोचना चाहिए क्योंकि वहीं आप अपना बाकी जीवन बिताने वाले हैं। लोग एक भारी गलती करते हैं जिसके बहुत बुरे दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। वह यह गलती है कि वो सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में ही सोचते हैं और इस बात पर बहुत कम विचार करते हैं कि आने वाले महीनों और वर्षों में क्या हो सकता है। आपकी भावी खुशी, सुरक्षा, आनंद, संतुष्टि और व्यक्तिगत संतोष के संदर्भ में भविष्य के बारे में सोचने का कोई दूसरा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप माध्यम और दीर्घकालीन भविष्य में आजीविका कैसे कमाएंगे। दोस्तों, सातवां तरीका है आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बने। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। आपको इतना स्वतंत्र बन जाना चाहिए कि आपको पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता न करनी पड़े। सौभाग्य से आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो समूचे मानव इतिहास का महानतम युग है। व्यक्तिगत हो या वित्तीय, आपके पास जितने ज्यादा लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर आज मौजूद हैं उतने कभी मौजूद नहीं रहे। 1 लाख से ज्यादा अलग अलग नौकरी की श्रेणियां या अवसर के क्षेत्र हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में होने वाले विस्फोट के चलते आप सफल बनने के लिए जो चीजें कर सकते हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ वही सीमाएं हैं जो आप अपनी खुद की कल्पना पर लगाते हैं। आप संसार में किसी दूसरे जितने ही अच्छे, चतुर और सक्षम हैं। किसी दूसरे ने जो भी किया है उसे आप भी कर सकते हैं। आज अलग अलग क्षेत्रों में इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि आप जिस भी काम में खुद को समर्पित कर देते हैं उसमें भारी सफलता पा सकते हैं। वित्तीय संग्रह और वित्तीय स्वतंत्रता के स्पष्ट, विशिष्ट, लिखित लक्ष्य बनाकर और फिर उन्हें हासिल करने की योजना बनाकर आप देवदूतों के समूह में पहुंच जाएंगे। जब आप एक तरफ यह संकल्प लेते हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर बनेंगे, दूसरी तरफ यह निर्णय लेते हैं कि आप अपनी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाएंगे, तो आपके वित्तीय भविष्य की लगभग गारंटी हो जाती है। आप वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं और आने वाले समय में स्वनिर्मित करोड़पति भी बन सकते हैं। आपको अपने सिवा कोई दूसरी चीज नहीं रोक सकती।
दोस्तों 8वां तरीका है अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। आपके वित्तीय और भौतिक लक्ष्य सिर्फ तभी हासिल हो सकते हैं जब आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए पर्याप्त मूल्य का सृजन करें और फिर उस मूल्य का कुछ हिस्सा अपने लिए अलग रखें। आपके लक्ष्य चाहे जो हों, उन्हें हासिल करने के लिए आपको या तो किसी दूसरे के व्यवसाय में काम करना होगा या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना और बनाना होगा। चाहे इनमें से जो भी मामला हो, आप इस बारे में जितना ज्यादा जान लेते हैं कि कोई व्यवसाय कैसे शुरू होता है और बढ़ता है, आप अपने काम में उतनी ही तेजी से सफल हो सकते हैं। आप लाखों उद्यमियों के ज्ञान और अनुभव की पीठ पर सवारी कर सकते हैं, जो अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और ज्ञान की पुस्तकों, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनारों में प्रदान करते हैं। वही करके आप सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन सकते हैं। आपने अपनी कल्पना पर जो सीमाएं लगाई हैं, उनके अलावा कोई सीमाएं नहीं हैं। दोस्तों 9वां तरीका है प्रभावित करने की कला। आप जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं, उसमें दूसरे लोग अवश्य शामिल होंगे। आपके लिए जो भी संभव है, यदि आप वह सब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको दूसरे लोगों से मोल भाव करने, उन्हें राजी करने और प्रभावित करने में उत्कृष्ट बन जाना चाहिए। सौभाग्य से ये एक ऐसी योग्यता है जिसे आप अपनी कल्पना से ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं। याद रखें कि लोग ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। सारी उत्पादकता लोगों की होती है। हमारी लगभग सारी खुशी और नाखुशी दूसरों के साथ हमारे संपर्क का परिणाम होती है। इसी समय संबंध विशेषज्ञ बनने और अपने कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ अद्भुत तरीके से मिलजुल कर चलने का निर्णय लें। इसका आपकी आमदनी, करियर और भावी संभावनाओं का आश्चर्यजनक प्रभाव हो सकता है। दोस्तों 10वां तरीका है दूसरों को राजी करने की रणनीतियां। जीवन में आप या अपने लक्ष्य खुद के दम पर हासिल करते हैं या फिर आप अपनी मदद के लिए दूसरों को राजी कर सकते हैं। यह काम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और इसके बावजूद आपको सीमित परिणाम ही मिलेंगे। अपनी मदद करने और अपने साथ सहयोग के लिए दूसरों को राजी करके आप वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। राजी करने की शक्ति से ही फर्क पड़ता है। राजी करने की शक्ति की बदौलत आपके ग्राहक, अधिकारी, सहकर्मी, साथी और मित्र आपका समर्थन व सम्मान करेंगे। आप दूसरों से जो कराना चाहते हैं, उनमें उसे करने की इच्छा जगाने के लिए दूसरों को राजी करने की जो योग्यता आपके पास है, वह आपको अपने व्यवसाय तथा समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बना देगी। आज ही इसी मिनट यह निर्णय लें कि आप अपने समुदाय के सबसे मशहूर और सम्मानित लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। एक लक्ष्य बनाएं, एक योजना बनाएं और शुरू हो जाएं। हो सकता है कि इसमें आपको 3 या 4 या 5 साल लग जाएं, लेकिन आपको पता चल पाए इससे पहले ही आप अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावी लोगों में से एक बनने की राह पर होंगे। दोस्तों 11वां तरीका है आप जो करते हैं उसमें बेहतर बने। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में ज्ञान और विचार मूल्य के मुख्य स्रोत हैं, जिसके साथ उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से कर्म में बदलने की काबिलियत शामिल है। औद्योगिक युग से लेकर सेवा युग से सूचना युग की गतिविधि इतनी तीव्र रही है कि ज्यादातर लोग इसके साथ साथ नहीं चल पाए हैं। हमारा शिक्षा तंत्र अब भी विद्यार्थियों को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है जो तुलनात्मक रूप से अकुशल नौकरियां हैं और जिनमें सीमित शिक्षा की जरूरत है, लेकिन ये नौकरियां ज्यादातर जा चुकी हैं। आज नियम यह है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं, आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। भविष्य उन मुट्ठी भर स्त्री पुरुषों का है जो अपने ज्ञान और योग्यताओं का लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं। वे खुद को उन नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए लगातार तैयार करते हैं जो हर दिन उत्पन्न हो रहे हैं। दोस्तों 12वां और अंतिम तरीका है कभी हार ना माने। आप जीवन में संभवतः जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, वह है डर पर विजय पाना और साहस का विकास करना। विंस्टन चर्चिल ने एक बार लिखा था, साहस को सभी गुणों में प्रमुख कहा गया है और यह सही है, क्योंकि बाकी सभी गुण इस पर निर्भर होते हैं। डर मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा से रहा है। हर चीज के बावजूद जुटे रहने, सहन करने की शक्ति, यही विजेता का गुण है। लगन, हार माने बिना बार बार पराजय का सामना करने की योग्यता है। भारी मुश्किलों के सामने लगे रहने की योग्यता है। एक अज्ञात लेखक की कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद करनी चाहिए और खुद के सामने दोहरानी चाहिए। जब भी हौसला छोड़ने या कोशिश छोड़ने का प्रलोभन हो, कभी हार ना माने। जब स्थितियां विपरीत हों, जैसा कि कई बार होंगी, जिस राह पर आप चल रहे हों, जब वह चढ़ाई जैसी दिखे, जब पैसे कम हों और कर्ज ज्यादा हों, जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आप परेशान हो, जब चिंता आपको थोड़ा सता रही हो, अगर जरूरी हो तो आराम करो, लेकिन कभी हार मत मानो। जीवन विचित्र है, इसमें घुमाव और मोड़ हैं। जैसा हम में से हर एक यह बात सीखता है और कई असफल इंसान बाद में समझते हैं कि वे जीत सकते थे, बशर्ते वे जुटे रहते। हार न माने, भले ही गति धीमी हो। आप एक और कोशिश से सफल हो सकते हैं।
सफलता तो असफलता का ही एक दूसरा रूप है। शंका बादलों की सुनहरी लकीर है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं। जब मंजिल दूर दिखती है तो यह पास हो सकती है, इसलिए संघर्ष में डटे रहें। जब मुसीबत सबसे अधिक हो, जब परिस्थितियां सबसे बुरी नजर आ रही हों, तब आप हार ना माने, हार ना माने। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह के ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।